आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन, देखो आप लोग सभी विचारमान हैं और ऐसा कोई व्यक्ति विचारमान नहीं है जो अपने आप को नहीं जानता हो, अपने दुख सुख को नहीं जानता हो। कोई आदमी ने, किसी ने कहा कि आप सबको बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, लेकिन महाराज जी हमको भी कुछ बताओ, हमको जानते नहीं, कुछ जानते नहीं। ऐसे 2-3 बार उन्होंने कहा हमको जानते नहीं। तो जानते नहीं कारण क्या है? तो उन व्यक्तियों को बुलाया गया और पूछा आप कुछ जानते नहीं? कि नहीं जानते। तो कहा कि आप सर्प को जानते हो? कहा हाँ। कि सर्प को जानते हो तो सर्प के ऊपर पैर रख दोगे कि काट नहीं ले वो? तो जाने कि नहीं जाने? इसी प्रकार से जानते हो आप भी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि न समझे, इतना आपने जान लिया सर्प काट लेगा। तो सर्प क्या है जी? अविद्या, अज्ञानता, यही तो सर्प है। अज्ञानता में आकर के आदमी बह जाता है। तो इसी प्रकार से संसार में कोई किसी का है नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, तो फिर कौन है? तब यहां पर 2 पंक्ति में कहा, अरे हम नानकाऊ के हमारो नानको, हम नानकाऊ के हमारो नानकोई। अरे मात कहे बेटा मेरो ही मेरो, मात कहे बेटा मेरो ही मेरो। अरे ना तो जुड़ो है एक कोख धरे को, ना तो जुड़ो है एक कोख धरे को। हम नानकाऊ के हमारो नानको, हम नानकाऊ के हमारो नानको। बेन कहे बीरा मेरो ही मेरो, बेन कहे बीरा मेरो ही मेरो। ना तो जुड़ो है संग गलियां खिले को, हम नानकाऊ के हमारो नानकोई, हम नानकाऊ के हमारो नानको। हरे पत्नी कहे पति मेरो ही मेरो, पत्नी कहे पति मेरो ही मेरो। अरे ना तो जुड़ो है एक, ना तो जुड़ो है एक साथ परे को। हम नानकाऊ के हमारो नानकोई, हम नानकाऊ के हमारो नानकोई। इसी प्रकार से आप समझें कि वास्तव में जो नाता जुड़ा है कोई किसी का नहीं, लेकिन ये क्या है? ये स्वार्थ में संबंध होता है, स्वार्थ में संबंध अधूरा होता है। तो इसी प्रकार से कहा कि साधु होना चाहता है तो पक्का हो के खेल, और कच्चा सरसों पेड़ के खरी बयाना तेल। कच्ची सरसों पानी में डाल दो, ना खरोगे नहीं उसका तेल निकले। तो पक्के बनो। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी कह रहे कि साधु कोई कोई हो पाते, सब नहीं हो पाते। और वो महात्मा जी कहाँ रहते थे? घर पे। अब घर पे महात्मा जी रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साधु कोई कोई हो पाते। कोई आदमी बीड़ी छोड़ देता है और फिर कहे तो बढ़िया है कि हाँ बीड़ी छोड़ दो, उसका असर हो सकता है। और बीड़ी खुद पी रहा है और कहे बीड़ी छोड़ो तो क्या असर होगा? तो खुद ही घर नहीं उन्हें छोड़ पाया। तो एक महात्मा जी थे, महात्मा जी कह रहे कि देखो तुमने घर नहीं छोड़ पाया, बड़े फेर से उन्होंने कहा, उसको बुरा न लग जाए। तो वो कौन थे? हमारे गुरु भाई विवेक साहब जी। तो विवेक साहब जी कह रहे थे देख औरों से कहता है लेकिन खुद उसमें घर में बैठा हुआ है, तो इसका क्या असर होगा? तो उन्होंने एक उपमा लेकर के कहा कि कोई पंडित जी थे और पंडित जी पंडिताई करते थे, भागवत भी पढ़ते थे। हाँ, तो वो गायत्री मंत्र का जाप करते थे। जब गायत्री मंत्र का जाप करते तो गायत्री मंत्र वो बोलते थे। जब गायत्री मंत्र बोलते थे तो इसी प्रकार से अब गायत्री मंत्र का वो पाठ करते थे। उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं जानते तो एक काम करो, अपने होठ पीटते रहना।
तो वो गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे, गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, और वो कुछ जानते नहीं। अब उनकी समझ में नहीं आए तो वो कहते हैं कि भुसई की मुँह सटी भुसई में गुलेगी, भुसई की मुँह सटी भुस में गुलेगी, भुसई तो निकली मुँह सटी भुस में गुलेगी। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि घर से साधु तो हुए लेकिन घर में ही फिर गुले गए। तो साधु होने का महत्व क्या रहा? तो कहने का तात्पर्य रहा कि यथानाम तथा गुण, जैसो करे वैसे करके दिखाओ तो ठीक है। हम खुद बंधे हुए हैं, औरों को छोड़ने जा रहे हैं, तो पहले खुद तो छूटे तब औरों को छुड़ा सकते हैं। तो ध्यान रखो, हम संसार की आसक्ति बंधे हुए हैं, और संसार की आसक्ति हम बंधे हुए तो औरों को कैसे छुड़ा सकते? तो औरों को नहीं छुड़ा सकते। इसी प्रकार से जो आदमी घर में गृहस्थ है, तो घर में गृहस्थ बैराग की बात करता है तो अधूरी पाई जाती है। लेकिन घर को त्याग करके जो साधु होता है, घर का त्याग कर देता है और वो कुछ भी न जान पाए, तो फिर भी पक्का बैरागी है। लेकिन सत्संग करते, सत्संग का मतलब क्या होता है? सुधार करना। और सत्संग में जाता है व्यक्ति, वही आदमी शराब पीता है, तो सत्संग सुनने का फायदा ही क्या हुआ? तो आदत छोड़ना ही सत्संग कहा जाता है। जिसने आदतों का सुधार नहीं किया तो सत्संग का मतलब क्या रहा? कुछ नहीं। तो आदमी सुधार करने के लिए सत्संग में जाते हैं, और रोजाना सत्संग में जाते, सुधार नहीं हुआ तो सत्संग का मूल्यांकन क्या रहा? कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से अपने विचारों को बदलो। किसी आदमी को दुख मत दो, किसी आदमी को सताओ मत, और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करो, मदद करो। वही तो दया का खजाना मनुष्य कर सकता है। पशु आपस में लड़ते भिड़ते, लेकिन पशु आपस में लड़ भिड़ करके मर जाते, कट मर जाते, लेकिन उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं पाप पुण्य को। मनुष्य पाप और पुण्य को दोनों को जानता है, इसलिए उसको पाप पुण्य दोनों लगते हैं। तो हम मानुष के नाम मुआ सु डांगर ढोर, और ये को जीव ठोर नहीं लागा भया स्वाति को। तो इसी प्रकार से मनुष्य होकर के भी 84 में चला जाता है, नरक में चला जाता है, लेकिन उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा, उसको पशु कहा जाएगा। और बहुत से साधु चले जाते, बगैर निमंत्रण चले जाते। पहले गिद्ध होते थे, गिद्ध, तो गिद्ध कोई पशु मर जाता तो पशु मर जाता, गिद्ध वहां सब इकट्ठे हो जाते बिगड़ निमंत्रण के। इसी प्रकार से साधु है होता है जो कोई बुलाए तो जाओ और न बुलाए तो मन जाओ, और जो बिगड़ बुलाए सीध लगा के चले जाते हैं वो गिद्ध माने जाते हैं। अब देखो, पाड़ा तो छोटा है और गिद्ध ज्यादा है, तो सबका खाजा कहाँ होगा? तो वहां बेइज्जती होती फिर। तो इसी प्रकार से ऐसे नहीं जाना चाहिए साधु को। तो साधु वह कहा जाता है जो बुलाए तो जाओ, कोई बगैर बुलाए चले जाते वो गिद्ध की समान माने जाते हैं। लेकिन आदमी तो अब तुम्हारी गिद्ध जैसी आदत तो तुम छुड़ा किसको सकते हो? तुम ही खुद गिद्ध बने बैठे हो। वो हंस बनाना चाहते हो तो कौन हंस बन जाएगा? तो गिद्ध किसी को हंस बनाने वाला नहीं, वो खुद मांसाहारी है। तो फिर समझो कि निर्लेप वो कैसे हो सकता है? तो निर्लेप तो वही हो सकता है जो अपनी आदतों से छूटा हुआ हुआ, अपनी आदत छूट करके और दूसरे को छुड़ा सकता है। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने आदत का गुलाम ना हो। तो आदत की गुलामी छोड़ना ही तो सत्संग कहते हैं, और जिसकी गुलामियत नहीं छूटी वो सत्संगी आदमी नहीं हो सकता है। तो हम अनादि काल से संसार की धार में बहते हुए चले आए, लेकिन धार हमने काट नहीं पाई। धार तो गुरु का लाल होगा वही काट सकता है, गुरुमुख होगा वही काट सकता है। तो इस धार को हम धीरे 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 काटते चलें तो समझ लो हमने कुछ जाना है, किया और पाया है। तो धार आपकी संसार की आसक्ति छूट जाएगी तो धार कट जाएगी। ऐसे करके आसक्ति धीरे धीरे छोड़ते चलो और आपकी धार अवश्य कटेगी। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।